जैसे ही वृंदावन की सीमा पर पहुंचे हैं तो अक्रूर जी महाराज के मन में आया कि मैं यमुना स्नान कर लूं। और अक्रूर जी श्री यमुना स्नान करने के लिए गए हैं तो ऐसा वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने वहां 2 रूप प्रकट कर लिए और अपने स्वभावजन्य रूप को तो ठाकुर जी ने ब्रजमंडल में बिछा दिया। मतलब कण कण में ठाकुर जी आ गए, कण कण में, वृक्षों में, वल्लरियों में, छोटे छोटे पौधे पत्ते सब के अंदर ठाकुर जी विद्यमान हो गए। ठाकुर जी का स्वभावजन्य रूप पूरे ब्रजमंडल में आच्छादित हो गया और ठाकुर जी का प्रभावजन्य रूप आगे की यात्रा पर गया है। और इसका प्रमाण कि जब अक्रूर जी ने स्नान किया तो यमुना जी में ठाकुर जी ने उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन भी कराया। प्रभाव जो है ठाकुर जी का, जहां वे सुदर्शन धारण करते हैं, जहां वे हाथ में गदा धारण करते हैं, जहां वे परब्रह्म रूप में रहते हैं, वो प्रभाव अब द्वारिका और मथुरा लीला में आगे गया है। पर ठाकुर जी का जो स्वभाव है, जहां वे प्रेमी बनकर के अपने भगवत तत्व को छुपाते हैं, केवल वेणु धारण करते हैं, प्रेम में वशीभूत होकर के ग्वाल बाल गोपियों के संग आनंद करते हैं, वो रूप ठाकुर जी का वापस वृंदावन में चला गया। और प्रकट रूप में नहीं, अप्रकट रूप में वृक्ष, वल्लरी, रज, कण, यमुना जी सब में विराजमान हो गया। इसलिए ठाकुर जी कहीं भी अनुभव दे देते हैं, किसी वृक्ष में, कभी यमुना जी में, कभी किसी कण में, कभी किसी गली में, कभी कहीं, क्योंकि संपूर्ण ब्रजमंडल ही कृष्ण हो गया है। और ठाकुर जी मथुरा के लिए गए। मथुरा पहुंचे श्याम सुंदर। मथुरा में जाकर के एक धोबी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, कुबल्यापीड़ हाथी का उद्धार किया, धनुष भंजन किया, बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध करके भगवान ने महाराज कंस के मुकुट को उतार के उनके शीश को पकड़ करके 50 सिड्डी ऊपर से नीचे पटक दिया, वध कर दिया। पूरी मथुरा नगरी देख रही है। क्षण भर में ठाकुर जी ने आकर के सारी लीलाएं कर दी। उग्रसेन को राजा बनाया और दौड़ करके भगवान कारागृह में गए हैं। 11 वर्ष 56 दिन से प्रतीक्षा कर रही है देव की मैया। और आज जैसे ही श्याम सुंदर इतने बड़े होकर के मैया के सन्मुख पधारे, दौड़ करके मैया ने हृदय देखिए, ये ठाकुर जी का स्वरूप। एक जगह विरह दे करके आए हैं, एक जगह वियोग दे करके आए हैं, और एक जगह आकर के संयोग दे रहे हैं। संयोग प्रदान किया। और भगवान ने देव की वसुदेव से प्रथम आज्ञा प्राप्त करी, क्या कि अब मुझे पढ़ने के लिए विद्यालय जाना है। देव की मैया बोली, लाला अब ही तो आयो है। बोले मैया अब उम्र है गई, अब कछु साल गुरु सन्निधि में रह के अध्ययन करके आऊंगा और फिर मैं आपके पास ही रहूंगा ना। फिर ठाकुर जी मथुरा से उज्जैन गए। सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां भगवान ने अध्ययन किया और वहां स्वाध्याय करके ठाकुर जी कुछ वर्ष बाद लौटे। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले हैं। एक दिन ठाकुर जी का भाव रुदन हुआ। उद्धव जी महाराज ने कहा, जय जय क्यों रुदन कर रहे हैं? बोले व्रज की याद आती है। भगवान ने उद्धव से कहा कि तुम वृंदावन जा और वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों की खबर लेकर के मुझे बताओ और मेरी खबर उनको दे के आओ। और श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर जी की आज्ञा से वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के बहुत विरह का प्रसंग है, इसलिए ज्यादा इसका विस्तार वृंदावन में नहीं करना है। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए। सब ब्रजवासी किशोरी जी और गोपियों से मिलन करके कह के गए थे ठाकुर जी से, मैं शाम तक आ जाऊंगा। 6 महीने बाद लौट करके आए। 6 महीने बाद जब श्री उद्धव जी महाराज पधारे, अत्यंत प्रेम युक्त होकर के आए। कहां वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। कहां उद्धव जी महाराज के लिए इतनी उपमाएं और इतना योग्यताओं का वर्णन किया गया। आज वे उद्धव जी महाराज तृणादपि सुनीचेन बन करके आए हैं, बिल्कुल दीन बन करके आए हैं। लंबी दाढ़ी, केश, जटा बन गए हैं और महाराज प्रेम में बस बिहुवल, आंखें सूज रही हैं।
ठाकुर जी ने कहा उद्धव जी नाथ। बोले तुम तो कह रहे थे शाम तक आऊंगा, 6 महीने लगा दिए आने में। उद्धव जी ने आकर के ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, बोले भगवान वापस वृंदावन चलो, ये संसार आपके लिए है ही नहीं। वो ब्रजवासी, यशोदा मैया, राधा रानी, ये सब गोपी यही आपके हैं नाथ, मत करो आगे की लीला, सदा वृंदावन में ही रहो। ठाकुर जी बोले बस मैं यही चाहता था कि मेरा उद्धव प्रेमी होकर के आ जाए, ऐसा भक्ति भाव में युक्त होकर के आ जाए। वास्तविकता यह है उद्धव कि मैं ब्रज से कभी कहीं जाता ही नहीं, देख। और ठाकुर जी ने ब्रज की ओर जब उद्धव को दिखाया, जहां जहां दृष्टि पड़ी सब जगह कृष्ण थाड़े हैं, प्रत्येक गोपी के साथ, प्रत्येक भाव से। ठाकुर जी कहते हैं मेरा एक स्वरूप विरह भी है उद्धव। मैं अति संयोग इसलिए नहीं देता हूं कि अति संयोग में प्रेम घटता है, इन ब्रजवासियों का प्रेम अमर हो जाए इसलिए मैं वियोग देकर के आया हूं, पर मैं अप्रत्यक्ष रूप से इस ब्रज में विराज रहा हूं। कालांतर में जो भी मेरा भजन कीर्तन और प्रेमाश्रुओं से इस वृंदावन की भूमि को सींचेगा, प्रेमाश्रुओं से सींचेगा, उसको मेरा अनुभव होगा। मैं सदा इस वृंदावन में रहूंगा। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक पैर भी ठाकुर जी बाहर वृंदावन से नहीं जाते हैं। ये आगे की द्वारिका लीला आदि आदि लीलाओं में तो मैं अब प्रभाव रूप से चल रहा हूं, मैं अपने भगवत रूप में चल रहा हूं, लेकिन मेरा जो स्वभाव जन्य रूप है वो तो व्रजमान है, वृंदावन में ही है। इस प्रकार भगवान ने उद्धव को संभाला। बहुत सुंदर प्रसंग है, कई बार मैं इसका विस्तार कर चुका हूं, लेकिन व्रज वृंदावन से ठाकुर जी को बाहर भेजने की कथा बहुत विस्तृत नहीं कहनी है। ठाकुर जी 17 बार जरासंध ने चढ़ाई की, भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार जब ब्राह्मणों को अनुष्ठानिक विधि से बैठा करके जरासंध आया तो भगवान रण छोड़ करके द्वारिका प्रस्थान कर गए। बोलो द्वारिकाधीश की। भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा करके एक नई नगरी का निर्माण किया जिसका नाम द्वारिका पड़ा। सब ब्रजवासी यदुवंशी वहां विराजमान हो गए। रेवत राजा की पौत्री के साथ में श्री बलराम जी का विवाह हुआ और श्री रेवती रमण श्री बलराम जी हुए। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री रुक्मणी जी, जिनको नारद जी ने कथा सुना सुना करके ठाकुर जी के प्रेम में आच्छादित कर दिया है, वे रुक्मणी जी भगवान को पत्र लिखती हैं। ठाकुर जी पत्र पढ़ करके कौंडन्यपुर जाते हैं और रुक्मणी जी का हरण करते हैं। तत्पश्चात विधिवत भगवान का रुक्मणी जी के साथ में विवाह होता है। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। प्रश्न उठते हैं, किशोरी जी से विवाह नहीं किया, रुक्मणी जी से क्यों किया? अप्रत्यक्ष रूप से व्रज साहित्य के अनुसार तो ठाकुर जी का विवाह किशोरी जी से हुआ। और दूसरी बात, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत बिहरत एक प्राण दो तन मां, हमारे नित्य किशोर। विवाह, अब इस समझने वाली बात है, विवाह उनका होता है जो हमेशा अलग थे, उनको एक किया जाता है। पर जो एक ही हैं उनको एक कैसे किया जाए, जो एक ही हैं? श्री किशोरी जी भिन्न नहीं है, श्री किशोरी जी कोई देवी नहीं है, श्री किशोरी जी कोई अन्य किसी भाव से प्रकट नहीं है, श्री कृष्ण ही किशोरी जी के रूप में है। ठाकुर जी ही किशोरी जी के रूप में आए हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस दोनों के प्राण एक हैं, देह अलग अलग है, प्राण एक ही है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन फिर भी हमारे व्रज भाव से ठाकुर जी का विवाह किशोरी जी से हुआ। पर भागवत जी के भाव से ठाकुर जी नारायण हैं और नारायण का विवाह लक्ष्मी से होता है और लक्ष्मी के साथ रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। ठाकुर जी का द्वितीय विवाह जामवती, जामवंत की बेटी। अब एक प्रसंग आता है, इसको सिमंतक उपाख्यान कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। हम कथा को विश्राम की ओर लेके चलें, बहुत प्रसंग है, थोड़ा थोड़ा सबका स्पर्श कर लेते हैं।
सिमंतक उपाख्यान सुनने वाले को कभी कलंक नहीं लगता, इसलिए ध्यान से सुन लेना। द्वारिका में एक सत्राजित यादव नाम का व्यक्ति रहता है, जिसके पास में एक मणि है जो कि 5000 किलो से ज्यादा सोना प्रत्येक दिन देती है। मणि। भगवान को जब ये बात पता चली तो ठाकुर जी ने बड़ी लॉजिकली सोचा कि एक व्यक्ति को इतने सोने की आवश्यकता तो होती नहीं है, ये मणि यदि द्वारिका के कार्यालय में आ जाए तो इस सोने से पूरी द्वारिका का उद्धार हो सकता है। तो भगवान ने यही प्रस्ताव सत्राजित के आगे रखा कि ये मणि हमको दे दो, तुमको जितना चाहिए रोज का हमको बता दो, हम तुमको दे दिया करेंगे। और नियम था कि 5-6 घंटे उस मणि की पूजा करनी पड़ती है, तब वो इतने 1000 किलो सोना देती है। भगवान की बात बिल्कुल ठीक थी, अकेला व्यक्ति इतने सोने का क्या करेगा, लेकिन सत्राजित को यह बात समझ नहीं आई और उसने भगवान के मुख पर स्पष्ट मना कर दिया कि मैं मणि आपको नहीं दूंगा, मेरी मणि है, सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर मुझे दी है, आपको क्यों दूं? ठाकुर जी बोले निवेदन आग्रह एक ही बार करना चाहिए, पीछे नहीं पड़ना चाहिए किसी के, छोड़ो। भगवान एक बार निवेदन करके गए। अगले ही दिन सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन, उसने भैया से कहा मुझे मणि देना, मैं गले में पहन के थोड़ा नगर में घूम के सबको दिखाऊं। तो पूरी द्वारिका में चर्चा होता है सिमंतक मणि, सिमंतक, सबको दिखा के आता हूं, देखो हमारी मणि कैसी। हाँ क्यों नहीं, इधर आओ भाई। अपने छोटे भाई को मणि पहना दी, जाओ घूम के आओ, सबको दिखा के आओ। पूरी नगरी में घोड़े पर बैठ करके घूम रहा था, सब देख रहे थे, ओहो यही है सिमंतक मणि, इतने 1000 किलो सोना देती, आदि आदि सब। नगर में भ्रमण करता करता जब वन में गया तो वन में एक शेर ने उस मणि को देख करके आक्रमण किया और प्रसेन को मार करके मणि अपने पास रख ली। आगे एक रीछ ने शेर को मार दिया और मणि रीछ लेकर के चला गया, भालू। 5 दिन हो गए, जब प्रसेन नहीं मिला तो सत्राजित ने पूरी द्वारिका में हल्ला कर दिया कि मेरा भाई कहां है। सबने ढूंढा, नहीं मिला। तो उसने कहा कहां गया होगा, तुम्हें क्या लगता है? तो सत्राजित ने कहा मेरे संशय तो ऐसा है कि द्वारिकाधीश कृष्ण मणि मांगने आए थे मुझसे, मैंने देने से मना कर दिया, इसलिए इन्होंने मेरे भाई को बंदी बना करके मणि अपने पास रख ली है। इसी को कहते हैं कलंक, जहां कुछ होता नहीं है लेकिन जबरदस्ती आप पर आरोप लगा दिया जाता है। भगवान पर कलंक लगा दिया कि मेरे भाई को बंदी बना के मणि इन्होंने चुरा ली है। और इस बात का प्रमाण है, मेरे द्वारपालों से पूछो, प्रसेन के गायब होने से एक दिन पहले कृष्ण आए थे कि नहीं आए थे? सबने गवाही भी दे दी, बोले हाँ कृष्ण आए थे, मणि मांग रहे थे। अब बात तो एक होती है, फिर 5 तो अपने आप बनाने वाले होते हैं कि बोले जब वो जा रहे थे तो प्रसेन को देखते हुए जा रहे थे, जब वो जा रहे थे तो देखते हुए जा रहे थे, देखता हूं कब तक चलेगा, ऐसा ऐसा लोगों ने बात बना दी। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि पूरी द्वारिका नगरी ने विश्वास भी कर लिया कि ठाकुर जी ने मणि चुराई है। और क्या कह के, चोरी का स्वभाव तो बचपन से ही है इनका। पहले मक्खन चुराते थे, अब यही होता है, छोटी चीज चुराओ, 1 रुपया चुराते हैं, फिर 10 रुपया चुराओ, फिर 100, फिर 500, ऐसे करते करते करोड़ों तक पहुंच जाते हैं। पहले मक्खन चुराते थे, अब मणि चुराने लगे, कौन सी बड़ी बात है, चोर तो ये बचपन से ही है। पूरी द्वारिका ने विश्वास कर लिया कि भगवान ने मणि चुराई है। उद्धव दौड़े दौड़े गए और भगवान के पास जाके बोले नाथ, पूरी द्वारिका में अपयश हो रहा है, सब आप पर संशय कर रहे हैं, सबको शक हो रहा है कि आपने मणि चुराई है, आपने ये गलत काम किया है, और लोग बाग तो ये ताने और दे रहे हैं कि आप तो बचपन में चोरी कर ही चुके हो, अब भी कर सकते हो। ठाकुर जी हंसने लगे, उद्धव ये संसार है, यहां पर अपने भी संशय कर लेते हैं, अपनों को भी संशय होता है, शक होता है। और मैं ये बात बताना चाहता हूं पूरे विश्व को कि मैं परमात्मा होकर के इस कलंक से और शक के दायरे से नहीं बच पाया, तो तुम तो मानव हो। इसलिए हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक पड़ाव ऐसा आएगा कि पूरे विश्व को उस पर संशय हो सकता है। विश्व ना भी करे, परिवार को तो होगा। और आप कितनी भी सफाइयां देना, फिर भी आप दोषी ही माने जाओगे। तो अब करना क्या है, ठाकुर जी की लीला सुनो।
उद्धव बोले नाथ क्या करें? भगवान बोले उद्धव कभी गहराई से सोच, द्वारिका नगरी बनाई मैंने बनवाई, इन यदुवंशियों को लेकर के मैं यहां आया, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब मेरी वजह से चलता है, लेकिन मेरी एक चूक और इन सब के चित्त में शक हो रहा है। कितना भयावह है संसार। कितने भी अच्छे बन जाइए आप, पूरे परिवार को लेकर के बस में लेकर के तीर्थ यात्रा करा लाओ, सबको ले जाकर के सारी व्यवस्थाएं कर दो, अपने भाइयों के बच्चों के शादी में खर्चा कर दो, ये कर दो वो कर, जितना हो सके करने का प्रयास कर दो, और फिर एक गलती करके देख लो, वे सब आपके किए हुए उपकारों को भूल करके आपके ऊपर शक कर देंगे और प्रमाणित और कर देंगे। बोले हाँ हमको तो लगता ही था ये कर सकते हैं, ऐसा इनका स्वभाव पहले से ही था। जब भगवान पर कलंक लगा दिया गया, ठाकुर जी बोले सत्य व्यक्ति को मौन रहना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हां अंदर ही अंदर प्रक्रिया करनी चाहिए, बिना ढिंडोरा पीटे, बिना हल्ला किए, वो जो उस पर कलंक लगाया गया है उसका निदान निकालना चाहिए, और जिस दिन उस पर पूर्ण प्रमाणित निदान आ जाए सबको बता देना चाहिए। पहले हल्ला नहीं करना चाहिए। क्यों? कलंक लगते ही या आपके ऊपर संशय होते ही आप अगर हड़बड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति की गलती है, इसीलिए मचल रहा है। गलती नहीं है तो मचलेगा ही नहीं, गलती नहीं है तो व्यथित होगा ही नहीं, गलती नहीं है तो बोलेगा ही नहीं। मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप भीतर ही भीतर ढूंढूंगा सिमंतक मणि कहां है। और ठाकुर जी ने पूरे दिन तो सभा में बैठते थे, सारे सभा के लोग मुंह पे मीठे, पीछे से भगवान की निंदा करते थे। रात्रि में भगवान एक अंतरंग सेना लेकर के निकल पड़ते थे ढूंढने की मणि कहां है। ढूंढते ढूंढते भगवान वन में गए तो प्रसेन मरा हुआ मिल गया। भगवान बोले देखो ये तो यहां मरा पड़ा है, उसके ऊपर शेर के पंजों के निशान। तो बोले निश्चित शेर ने मारा है। मणि है? बोले नहीं मणि नहीं है, मणि शेर के पास होगी। पैर के पंजों के निशान पीछे 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 चलते गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था। बोले मणि है इसके पास? बोले नहीं। इस पर किसने पंजे मारे? बोले ये भालू के पंजे हैं। पीछे पीछे गए तो एक गुफा के अंदर जा रहे थे। भगवान ने सेना को बाहर रोका, बोले मैं जाता हूं, 18 दिन तक नहीं आऊं तो वापस चले जाना। भीतर भगवान ने प्रवेश किया, करते करते भीतर जब बिल्कुल गहराई में चले गए तब देखा कि वो मणि चमक रही है। भगवान बोले मिल गई आप? पूरी द्वारिका में निंदा करवा दी हमारी। जैसे ही भगवान ने मणि उठाई, एक विशाल भालू ने भगवान पर आक्रमण किया। 18 दिन तक भगवान ने उसके साथ में मल्ल युद्ध किया। उठा उठा के पटकते हैं भगवान उसको, फिर खड़ा हो जाता है, फिर युद्ध करता है। कभी उठा करके उसको पत्थर पर मार देते हैं, फिर उठ जाता है, फिर मारता है। ठाकुर जी भी सोच में पड़ गए, बड़ा बलवान है भाई, 18 दिन हो गए, थक ही नहीं रहा। जब भगवान ने अपना पूर्ण बल लगा करके उसकी 2-4 हड्डियां तोड़ दी, चरणों में गिर गया। नाथ इतना ही बलवान तो मेरे राघव जी हो सकते हैं, आप कौन हो? ठाकुर जी बोले हम माधव हैं। तुम कौन हो? बोले मैं जामवंत हूं। जब त्रेता में आप राम बन करके आए थे तो आपकी सेना का सेनापति था। नाथ मैं वही जामवंत हूं। भगवान ने हृदय से लगाया, अरे जामवंत जी चिरंजीवी हैं, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी हैं। भगवान ने हृदय से लगाया। बोले नाथ कैसे आगमन हुआ? बोले बताइए। मणि, इसके कारण ऐसा प्रपंच हो गया है पूरे द्वारिका में, ये हमको दे दो। तो जामवंत जी बोले जब इतनी दूर आ ही गए हो तो एक वस्तु क्यों, 2-2 मणियां दूंगा। कैसे? एक हाथ में मणि रखी, दूसरे हाथ में अपनी पुत्री जामवती का हाथ रख दिया। बोले लो नाथ इसको भी स्वीकार करो, दोनों मणियां लेके जाओ। भगवान बोले एक कलंक हटेगा, एक कलंक हटेगा, दूसरा लग जाएगा कि इनको भालू की बेटी ही मिली थी। हाँ लग तो रहा ही था, बचपन में बंदरों के संग बहुत रहते थे ना ये लोग दूसरा कलंक लगा देंगे। लेकिन जामवंत जी ने बहुत अच्छी बात कही। बोले नाथ मर्यादा पुरुषोत्तम आप त्रेता में थे, अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, थोड़ी लीला करो और मेरी पुत्री को स्वीकार करो। और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ में किया।
लौट करके आके भगवान ने समंतक मणि पूरी द्वारिका को दिखा दी और जामवंती जी ने आके पूरा दृष्टांत बता दिया कि ऐसे ऐसे प्रसेन को शेर ने मारा और रीछ ने मारा, उससे मणि हम ले गए, ठाकुर जी ढूंढ के हमारे पास आए। अब क्या हुआ, पूरी द्वारिका नगरी अब भले बने। हम तो पहले ही कह रहे थे भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत अच्छे हैं, अरे मक्खन चुराया था, मणि थोड़ी चुराएंगे। ठाकुर जी बोलेंगे संसार बहुत बुरा है, बहुत विचित्र है संसार। और एक बात, हमको यहां से बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, इस संसार में मैं आप भी आते हैं। कल को मैं कहीं बैठा था, मुझसे कोई किसी की निंदा कर रहा था, मैंने कहा भाई मत कर। बोले नहीं मैंने सुना है ऐसा। मैंने कहा यही बात, ये सुनकर के नहीं, क्योंकि लोग बहुत विचित्र हैं संसार में। बात इतनी होती है, एक श्लोक भी है मुझे याद नहीं, कि आप अपने जीवन में सुई भर जगह छोड़ दो, मूसल लोग घुसा देंगे उसमें, बस जगह मिलनी चाहिए इतनी सी। इतना खतरनाक है संसार। और सब वाहवाही करने लगे, हम तो पहले ही मना कर रहे, द्वारिकाधीश की जय हो, हमारे प्राणनाथ भगवान की जय हो। ठाकुर जी ने उद्धव को देखा, देखो उद्धव बोला यही लोग जो चिल्ला रहे यही कह रहे थे आपके बारे में। भगवान बोले मुझे पता है। और अब क्या करने लगे, मणि भगवान ने वापस सत्राजित यादव के पास भिजवा दी, जिसकी थी। लोग बाग उसी को गाली देने लगे, तेने हमारे भगवान के ऊपर लांछन लगाया, हमारे भगवान का अपमान किया, सत्राजित का घर से निकलना दुश्वार कर दिया। सत्राजित ने सोचा क्या करूं, कैसे करूं, मेरा तो बड़ा बुरा हाल कर दिया है, लोग बाग मेरे घर पे पत्थर मारते हैं। तो सत्राजित ने अपनी बेटी को देखा, उसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा की सगाई ऑलरेडी हो चुकी थी सतधनवा के साथ में, लेकिन सगाई तोड़ करके भगवान के पास गया और जाकर के बोला, नाथ क्या हम इस मित्रता को, भगवान बोले मित्रता कब थी हमारी, क्या हम इस मित्रता को संबंध में परिवर्तित कर सकते हैं। भगवान बोले तुम्हारी पुत्री तो बचपन से हमसे ब्याह करना चाहती है। सत्यभामा पहले भी कहती थी सतधनवा को, सत्राजित को, कि मेरा विवाह कृष्ण से करा दो। तो ये ताने देते थे, कुल का पता नहीं, पिता का पता नहीं, पता नहीं किसका बेटा है, कोई कहता देवकी का बेटा है, यशोदा, ब्रज वाले कहते हैं कि यशोदा जी का बेटा है, और कुछ इसका आता पता है नहीं, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में आके रहता है। तो सत्यभामा कहती थी रहते तो आप भी हो इसी द्वारिका में, लेकिन उन पर ही सारे लांछन को। तो तब भगवान से पैज में आकर के इसने जबरदस्ती सगाई की थी सतधनवा के साथ में, और आज खुद ही संबंध लेकर के गया, केवल अपनी इज्जत साफ करने के लिए। जैसे ही पहुंचे भगवान से जाकर के कहा कि मेरी बेटी से ब्याह कर लो। ठाकुर जी बोले ठीक है, और भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में किया। अब सत्यभामा के ब्याह की ढोल नगाड़े किसने सुने, सत्यभामा के पूर्व मंगेतर ने। और वो ब्याह इसलिए कर रहा था क्योंकि दहेज में मणि मिलेगी। जैसे ही उसको पता चला है सगाई तो मुझसे हुई थी, ब्याह कृष्ण से कर दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब वहां सत्राजित अपनी पुत्री का ब्याह करके अंतिम में जब विदाई हो रही थी तो एक कपड़े में बांध के मणि लेकर के आया। तो भगवान से कहा दहेज स्वीकार करें। ठाकुर जी बोले दूर रखो इसको, मुझसे चाहिए ही नहीं मुझको, ये एक मणि आपने दे दी, इसका हम ध्यान रखेंगे, इसको ले जाओ यहां से, नहीं चाहिए। किसी ने ये बात सतधनवा को बता दी, जो सत्यभामा का पूर्व मंगेतर था। कथा सुनना ध्यान से, बड़ी आनंदमयी कथा है कि ब्याह तो हो गया लेकिन मणि नहीं लिए कृष्ण ने, मणि अभी भी तुम्हारे पूर्व ससुर जी के पास है। तो बोले क्या करूं, बोले कि तुम्हारे साथ बुरा तो किया है, तुम्हारा सगाई करके तुम्हारा ब्याह नहीं होने दिया सत्यभामा के साथ, तो तुम इसका न्याय बदला लो। बोले कैसे बदला लूं, बोले ससुर जी को, पूर्व ससुर जी को मार करके मणि चुरा लो। और सतधनवा ने यही किया, रात्रि में जाकर के सत्राजित यादव को मार दिया और मणि चुरा ली। अगले दिन सुबह जब भगवान उठे, अपनी सभा में बैठे थे, तभी देखे सत्यभामा रोती रोती आई। भगवान बोले क्या हो गया, क्यों रो रही हो? मेरे पिता को मार दिया। किसने मारा? जिससे मेरी पहले सगाई हुई थी उसने मार दिया। और ये तो है ही बात, मेरे पिता के प्राणों से भी ज्यादा प्यारी मणि उसने चुरा ली है।
तो एक जगह एक आचार्य चरण कह रहे थे कि भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, सत्यभामा के कंधे पर सिर रख रख के रोए, इतना प्यार करते थे मुझसे, मित्र मानते थे मुझको अपना, मणि दे रहे थे, मैंने तो मना कर दिया। तो सत्यभामा बोली आप इतना रो रहे हैं, मेरे पिता से इतना प्यार करते हैं? बोले बहुत प्रेम करता हूं, मैं वसुदेव जी से ज्यादा प्रेम तुम्हारे पिता से करता हूं। तो फिर एक काम कीजिए। बोले क्या? मेरे पिता के हत्यारे को मारिए और वो मणि जो उसके पास है, अब पिता के बाद उसके अधिकारिणी मैं हूं, मणि ला करके मुझे दो। भगवान बोले ये मणि नहीं छोड़ रही मेरा पीछा, ये यहीं आके मानेगी। ठाकुर जी बोले जाता हूं। भगवान सुबह सुबह निकल पड़े और जाकर के वहां मैं तो एक तो नाम बड़े भूल जाएंगे, सबके नाम सत से ही हैं। सतधनवा, सतधनवा को पता चला कि ठाकुर जी आ रहे हैं, तो उसने अक्रूर जी के पास, जो भगवान को व्रत से लेके आए थे, वो अक्रूर जी उसके मित्र थे, अक्रूर जी के पास जाके कहा भगवान मुझे मार देंगे, तुम मेरे मित्र हो, मेरी रक्षा करो। तो अक्रूर जी उससे बोले अगर तेरे पास मणि मिल गई तो तू निश्चित मरेगा, और मणि नहीं मिली तो हो सकता है बच जाए। तो बोले क्या करूं? बोले मणि मुझे दे जा। मणि को अक्रूर जी ने रख लिया और सतधनवा भागा, बीच रास्ते में पकड़ करके भगवान ने सीधा वध ही किया उसका, और वध करके उसका सब अंग टटोला, उसके घर में जाकर के तलाशी की, कहीं मणि नहीं मिली। भगवान बोले पता नहीं मणि है कि क्या है, हाथ ही नहीं आती है। लौट करके भगवान जब द्वारिका आए, सत्यभामा खड़ी थी द्वार पर। भगवान ने आकर के बताया मैंने तुम्हारे पिता के हत्यारे को मार दिया। सत्यभामा ने आलिंगन किया, लाओ तो फिर दे दो। भगवान बोले क्या? मणि, मेरे पिता की मणि? वो नहीं थी उसके पास, मैंने उसका पूरा शरीर टटोला, उसके घर भी गया था, वो नहीं थी उसके पास। तो सत्यभामा व्यंग में कहती है अच्छा नहीं थी? नहीं, मैं आपकी तलाशी लूं? भगवान बोले मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा है, लेकिन आपका मन तो बहुत दिनों से था ना मणि के। अरे मेरा कभी मन नहीं था उस पर। ये तो एक विनोद की बात, लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह कि सत्यभामा ने 1 वर्ष तक ठाकुर जी से बात नहीं की। उसको यही लगता रहा कि भगवान ने मणि छुपा रखी है। ठाकुर जी उद्धव जी से कहते हैं उद्धव भगवान का प्रेमी, सखा, सार, सब कुछ है उद्धव। भगवान कहते देख रहे हो उद्धव, मेरी खुद की पत्नी जिससे मैं ब्याह करके आया हूं, उसी को मुझ पर संशय हो रहा है। 1 वर्ष तक भगवान बोले ज्यादा हाथ पैर पटकते नहीं, अगर तुम सत्य हो तो विचलित मत हो, चाहे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्व शक करने लग जाए फिर भी संशय मत करो, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात ये बिल्कुल निश्चित है, विचलित होता ही वो है जो गलत होता है। भगवान बैठे थे, 1 वर्ष लगभग हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण ने यहां तक सोने पहन रखे थे, गले में खूब सारे स्वर्ण पहन रखे थे, पैरों में भी सोने के कड़ूला और इतना सारा स्वर्ण। भगवान बोले भैया विप्र सदा अकिंचन ही देखा है, पहली बार इतना धनामानी देखा है, इतना सोना कहां से पहन के आए? बोले महाराज आपकी द्वारिका के एक कोने में अक्रूर जी महाराज रहते हैं, वो ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाते हैं और भोजन सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने के चम्मच, सोने के गिलास, उसमें भोजन कराते हैं और दक्षिणा में सारे पात्र दे देते हैं। भगवान बोले बहुत सोना आ रहा है अक्रूर जी पे। ठाकुर जी ने सीधे पत्र लिखा, श्री प्रिय अक्रूर जी काका, आप आजकल बहुत ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं, सबको सोने की सामग्रियां देते हैं, मुझे सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं यह भी जानता हूं कि यह सब समंतक मणि की कृपा है। मैं नहीं चाहता कि आप मणि लाकर के मुझे वापस दो, पर मैं चाहता हूं कि आप आकर के पूरी नगरी के आगे आके स्वीकार करें कि मणि आपके पास है, क्योंकि अभी भी मुझ पर ही संशय किया जा रहा है। तब श्री अक्रूर जी महाराज अति ग्लानि के साथ में आए और आकर के पूरी नगरी को उन्होंने मणि दिखाई। बोले मणि मेरे पास है, ठाकुर जी के पास नहीं है। सत्यभामा को जब ये बात पता चली
भगवान से जाके क्षमा मांगने लगी। ठाकुर जी बोले क्षमा की क्या बात है, मैं गलत नहीं हूं तो मुझे विचलित नहीं होना, मुझे बुरा भी नहीं मानना। और इस प्रकार संपूर्ण समंतक उपाख्यान सुनाया गया। हमारे आपके लिए बड़ी उपयोगी बात है ये पूरी कथा। ऐसे समंतक उपाख्यान का प्रसंग हुआ। कितने विवाह हो गए भगवान के? रुक्मणी जी के साथ, जाम्बती के साथ, सत्यभामा के साथ, और चौथा विवाह भगवान का हुआ कालिंदी यमुना जी के साथ। श्री यमुना महारानी की जय। यमुना जी के साथ में विवाह हुआ। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हे श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, बोलो बोलो श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। हे श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। समय की रे सुनो जी अर्जी मारा, अंत समय की रे सुनो जी अर्जी। ओ
मन ताने यम का दर्शन ना भावे, मारे मन ताने यम का ओ मारो नाथ आवे। मारा घट में विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। ओ मारा प्राण जीवन, मारा
हे मारो मनड़ो है गोकुल वृंदावन, मारो मनड़ो है गोकुल वृंदावन। हे मारे तन रो अंगुनिया है तुलसी रावन, मारो तन रो अंगुनिया है तुलसी रावन। हे मारा प्राण जीवन मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। सब लोग बैठ जाओ, आज हम छुट्टी नहीं देंगे शाम 6 बजे तक। हैं? चाहिए नहीं? चलो आपको नहीं इतनी लंबी नहीं करेंगे। हमको भी बुखार जैसा लग रहा है, तो थोड़ी देर और करके फिर हम तो इसलिए ये नाथ द्वारा वाले हैं ना सब, इनको अभी श्रीनाथ जी की वृंदावन से जाएंगे, फिर बहुत याद आएगी वृंदावन की, इसलिए हमने श्रीनाथ जी की याद कराई कि चलो नेक चले जाओ, आप भी वहां प्रेम से रहो। लेकिन अभी श्री जी बाबा के दर्शन करने हजारों वैष्णव, लाखों वैष्णव जा रहे हैं, पर वो सबसे ज्यादा खुश आप लोगों को देख के होंगे, क्योंकि व्रज से आप लोग जाओगे, वृंदावन से जाओगे। वृंदावन प्राण प्रिय है ठाकुर जी को। श्री यमुना जी को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। इसके पीछे एक बड़ी मधुर कथा हम सुनाते हैं कथा में, कि एक बार प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों के बीच में मान लीला हुई। मान लीला का नियम क्या है कि कोई एक रूठेगा, दूसरा मनाएगा, और रूठने का कारण हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी रूठना है, जबरदस्ती रूठना है, दूसरा मनाएगा। तो अधिकतर मान लीला में जो निपुण हैं वो हमारी किशोरी जी हैं, रोज अधिकतर मान लीला वही करती हैं, लेकिन इतनी भोली इतनी सीधी हैं कि ठाकुर जी नेक मनावे सोई मान जाए। लाला नेक नृत्य करके दिखाई दे, नेक बांसुरी बजाए दे, नेक ठाकुर जी कछु बढ़िया उपहास कुछ हंसी मजाक की बात कर दें, सोई श्री जी को मान चलो जाए। एक दिन किशोरी जी बोली, मैंने तो बहुत मान कियो, अब आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले नहीं आप ही करो। नहीं श्याम सुंदर, आप मुझको कमजोर मत समझो, मैं ऐसो मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले, मैं आपको बिल्कुल कमजोर ना समझ रहा हूं, पर मान करवे में मैं बहुत ज्यादा निपुण हूं। सब लोग ध्यान से सुनो, शांति से बैठो। किशोरी जी बोली, नहीं आज तो यही होएगा, आप मान करोगे मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले, मैं कह रहा हूं आप सो रहन दो, मत करो। हाँ तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख दर्पण हाथ लिए नंद नंदन दर्पण, सांची कहो वृषभानु दुलारी, सांची कहो ओ तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे और कह रहे हैं, हे श्यामा जी बताइए दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है?
मैं ज्यादा सुंदर हूं कि आप? किशोरी जी बोली, अच्छा हमसे कहो, तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख। अरे ये पूछने वाली बात है कि दोनों में सुंदर कौन? हम गोरी हैं, तुम सांवरे हो, और मेरा मुख तो ऐसा हो जैसे चंद्रमा पूर्णिमा को, और तुम्हारो ऐसा जैसे अमावस्या की रात्रि। अब भाई काले को काला बोल दो बुरा नहीं लगता, काले को सांवला बोल दो बुरा नहीं लगता, काले को कालिया बोल दो तो भी ठीक है, इतना किसी को आप काला है उसको बोलो ए अंधेरे, सुनियो जरा कितना बुरा लगेगा उसको, अंधेरा बोल रहे हो। ठाकुर जी मान कर लिए, और किशोरी जी कह ही रही थी कि आप मान करो मैं मनाऊं, लेकिन इस पद में तो भाव है कि ठाकुर जी अगले ही क्षण रीझ गए। किशोरी जी बोली, अच्छा मान करके बैठे हो? बोले हाँ। देखो किशोरी जी गाती हैं, तुमरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तुमरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। हे श्याम सुंदर, आप तो नेत्रन में काजल लगाए के आयो, पर लगा के आयो, मेरे नेत्रन में काजल है? ठाकुर जी बोले हाँ है। तो बोले स्पर्श करके देखियो। ठाकुर जी ने स्पर्श कियो। बोले हाथ में क्यों नहीं आ रहा? बोले क्योंकि मेरे नेत्रन को काजर तो आप ही हो। ठाकुर जी हंस गए, अच्छा, और फिर रूठ गए, आपने अब मुंह को काजल बोलो। अरे श्री जी बोली नहीं नहीं नहीं, मैं कछु ऐसा थोड़ी कह रही हूं, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे। और ये बात ऐसी बोल दी कि ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी से किशोरी जी कह रही हैं, आप तो नख पे गिरिराज जी धारण करते हैं, पर गिरिराज जी सहित गिरिराज जी उठावे वारो हमने अपने हृदय में धारण कर रखो है। ये बात सुन के ठाकुर जी का मान तो सब दूरदार चला गया। लेकिन आज की लीला में क्या हुआ? किशोरी जी बोली आप मान करो। ठाकुर जी बोले नहीं 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 नहीं, आप ही करो। नहीं नहीं, आज आप करोगे। ठाकुर जी बोले देख लो, अच्छो ना लगे, मैं ही मना तो अच्छा लगूं। श्री प्रिया जी आप चरणन में बैठे हैं, आप मना में अच्छो ना लगे। किशोरी जी बोली नहीं मैं मनाऊंगी, आप मान करो। ठाकुर जी बोले कर लूं? बोले हाँ करो। कर लूं? करो। सोई ठाकुर जी बैठ गए, मान कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे ही रूठे हैं। अब प्रिया जी मना रही हैं, कभी ठोड़ी पे हाथ रखें, कभी कुछ बात सुना में, कछु गा के सुना में, कभी नृत्य करके दिखा में, कभी कछु बना के लिया में, पवा में। लेकिन ठाकुर जी की उदासी दूर नहीं। करते 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 संध्या की बेला हो गई, ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ो। अच्छा, मान लीला का नियम है कि संध्या तक यदि मना लिया तो मनाने वाला जीत जाएगा, और संध्या तक नहीं मना पाए तो मान करने वाला जीतेगा। ये खेल है प्रिया प्रियतम का। लेकिन संध्या होते ही मान छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे का आलिंगन करके फिर वे नंद भवन जाएंगे, वो बरसाने जाएंगी। लेकिन संध्या हो गई, किशोरी जी थक हार के बोले मैं तो मना ही नहीं पा रही, अब छोड़ो, आप जीते मैं हारी, आपकी विजय भाई मैं हार गई,
ऐसो मान करें, ऐसो मान करें, हैं? सुबह तो मना रही हूं, रीझ ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी ने अब भी मान नहीं छोड़ा, और ऐसे ही मोह बनाए करके किशोरी जी बोली अब तो मान जाओ, नंद भवन जावे से पहले तो मान जाओ। ठाकुर जी नहीं माने और नंद भवन चले गए। रात भर किशोरी जी को नींद नहीं आई। सुबह उठी और बस आज गुस्सा में है, ऐसे कैसे बिना मनाए कैसे चले गए रात में, अभी बताऊंगी, मिलन दो। अब ठाकुर जी जब नंद भवन से अगले दिन आए तो किशोरी जी पहले से मान करके बैठी हैं। ठाकुर जी ने आके मनाया हो नहीं, स्वयं ऐसे कमर करके बैठ गए। किशोरी जी बोले ये भी कोई बात है, मैं गुस्सा हूं। ठाकुर जी बोले मान मेरो चल लो कलते, अभी तक रीझो नहीं हूं मैं, मनाओ। अरे ये तो नियम नहीं है, संध्या हवे के बाद मान तोड़ो जाए, आप अब मान कैसे कर सको? देखो नहीं मानोगे तो मैं चली जाऊंगी बरसाने। ठाकुर जी बोले जाओ, मैंने कब बुलाया आपको? किशोरी बोली मैं जा रही हूं। बोले जाओ, मैं जा रही हूं, चली जाऊंगी। बोले जाओ। किशोरी जी जान लगी, आधे रास्ता से फिर देखी उठ ही नहीं रहे, ऐसो कैसो मान कर रहे हैं। फिर लौट के आई, बोले कहां बात है, कहां चाहिए, क्यों इतना मान कर रहे हो? आपने ही कही मान करो, मैंने मना भी करी, मुझसे मत करवाओ। अरे तो मैं मना तो रही हूं। तो बोले मैं रीझ व्यवहारों कोई मना ही नहीं रही हो तो मैं क्यों मानूं, और कहां करके दिखाऊं आपको, कैसे मानोगे? बोले मोह का पता, मान कर व्यवहारों बतावे कि मैं कैसे मानूंगा, मनाओ। श्री जी दूसरे दिन भी लगी रही, ठाकुर जी नहीं माने, और फिर से मान में ही नंद भवन चले गए। तीसरे दिन किशोरी जी आई, बोले आज यदि नहीं माने तो मैं जमुना जी में कूद जाऊंगी। और जब ठाकुर जी नहीं माने, बोले नहीं मानोगे आप? बोले ना। किशोरी जी अब बोली बरसाने जाऊंगी तो भी इन पे फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ और कहूंगी तो भी फर्क नहीं। तो यमुना तट पर जाकर के बैठ गई प्रिया जी, और ठाकुर जी मान करके बैठे हैं। या भाव सो किशोरी जी के नेत्र से अश्रुबिंद प्रकट भये, और प्रकट है कि जैसे ही यमुना जी में गए, अश्रुबिंद जाते श्री यमुना जी प्रकट हो गए। प्रिया जी कौन ने आपको शोक दियो, और ये इतना विरह क्यों है रोए आपको? श्री प्रिया जी यमुना जी के हृदय को आलिंगन करें। बोले देखो ना श्याम सुंदर कैसे मान करके बैठे, 3 दिन है गए, मान नहीं छोड़ रहे हैं। यमुना जी बोली आप आज्ञा करो, तो इनको तो अकल ठिकाने में 2 मिनट में करूं इनकी, आप क्या करोगी? बोले वो मुंह पे छोड़ो, आप तो बस आज्ञा करो। करूं कछु? बोले करो। तो यमुना जी ने योजना बना के श्री जी को बताई। बोले बस मैं जैसे ही बुलाऊं आ जाइए। ठीक है। तो यमुना जी जो हैं वो श्याम वर्णा है, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी हैं। आप चित्रों में देखें कभी तो श्रीनाथ द्वारा की पिछवाइयों में श्री जी बिल्कुल यमुना जी ऐसा लगता है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता, श्रीनाथ जी के एक तरफ महाप्रभु जी, एक तरफ यमुना जी। तो यमुना जी ऐसे आते तो कई लोग पूछते हैं ठाकुर जी बीच में, तो यहां से ठाकुर जी क्यों आ रहे हो? ठाकुर जी नहीं है, यमुना जी। आज यमुना जी ने ठाकुर जी जैसा श्रृंगार किया, सिर पर मुकुट धारण किया, केश खोल लिए, पीतांबरी पहनी, नीचे पजम्मी पहनी, ऊपर सुंदर बाघा पहनो, आदि आदि सब बिल्कुल जैसा ठाकुर जी। और आज जैसा श्रृंगार ठाकुर जी करके आए बिल्कुल वैसा श्रृंगार किया। और जैसे श्रृंगार करके किशोरी जी के सन्मुख आई, किशोरी जी देख अरे श्याम सुंदर रीझ गए आप? यमुना जी बोली मैं हूं यमुना, ठाकुर जी नहीं है। आप तो बिल्कुल उनके जैसी लग रही हो। बोले बस